फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। एंड ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे चैनल के लिए भी स्कैमर्स हैं, ठीक है। प्लीज़ स्कैमर्स से बचिए, ओके। व्हाट्सएप नंबर है, उसी पे मैसेज करें। जब तक आपको ठीक से रिप्लाई नहीं आता तब तक आप पेमेंट ना करें किसी को भी, ठीक है। और अगर आप किसी स्कैमर्स के चक्कर में पड़ रहे हो, फंस रहे हो, तो प्लीज़ टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, वरना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऐसे कहीं पे भी पैसे ना दें, ठीक है। स्कैमर्स से बचिए, ठीक है। फ़िलहाल मेरा यही एकमात्र चैनल है और इस पे जो नंबर गिवन है उसी पे ही मैसेज करें, ओके। 2 ऑफ कप्स आ गया है, 3 ऑफ वॉन्ड आ गया है। फ्रॉड्स तो कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं इस दुनिया में भाई। मतलब खुद का काम भी कर सकते हैं ईमानदारी से, लेकिन क्या है ना कि चुराना होता है, लोगों को चोरी करनी होती है, ओके। हियर चोरी, ये आपके एंसेस्टर्स का मैसेज है कि आपको चोरियों से बचना है, ठीक है। चोरियों से एंड चोरों से बचना है, ठीक है। देर आर मैनी पीपल हु आर स्टीलिंग योर एनर्जी, एब्सोल्युटली योर एनर्जी, एंड देर इज समबडी हु इज़ ट्राइंग टू चीट यू। फ्रेंड्स, कोई जना आपको बेईमानी कर रहा है, ठीक है। ये दोस्त के खाल में दुश्मन है, ठीक है। सो बी केयरफुल फ्रेंड्स। रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आपकी स्टेबिलिटी से इनको बहुत प्रॉब्लम है। इनको लगता है कि आपने बहुत कुछ कमाया हुआ है और इन आपका जो आपने अपना जो भी आपके 2-4 लोग हैं, जो कोई भी लोग हैं ना आपके, जो लोग आपकी बड़ाई करते हैं, आपका आप पे विश्वास करते हैं, देर आर लॉट ऑफ पीपल हु ट्रस्ट यू एंड दे वॉन्ट टू फेल यू, दे वॉन्ट टू फेल यू। ये जो व्यक्ति हैं ये आपको फेल कर देना चाहते हैं, पर इतनी क्यों दिक्कत है इनको? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि इनकी फितरत में धोखा है, ठीक है। अगर आप कोई रीज़न ढूंढने जाओगे ना, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कहते हैं हमारी गलती होगी, हमने कुछ कर दिया होगा, कह दिया होगा। नहीं, लेट मी टेल यू, फ्रॉड करने के कोई रीजंस नहीं होते फ्रेंड्स, ठीक है ना। अभी जैसे हम लोग यू नो, आई एम अ टैरो रीडर, आई डू हीलिंग्स। देर आर सम पीपल जो बहुत ही अपना अहंकार लेकर के आते हैं, दिखाते हैं। मैंने बहुत बताया था ना कि कोई एक व्यक्ति जिन्होंने हीलिंग वाले सक्सेस स्टोरी पे जाकर के कहा आप कोई भगवान थोड़ी हो। सर्टेनली कोई भगवान नहीं होता, भगवान ही भगवान होते हैं, सर्टेनली, ठीक है। लेकिन मतलब वो उनकी अज्ञानता का पराकाष्ठा है, ठीक है ना। जो बिल्कुल पता नहीं करना चाहते कि हीलिंग एनर्जीज क्या होती हैं, क्यों नहीं होती हैं, मतलब कैसे लाइफ अच्छी भी हो सकती है, तमीज़ से भी रहा जा सकता है। लोगों को अगर ये विश्वास है कि ब्लैक मैजिक होता है, बुरा होता है, तो आपको ये क्यों नहीं विश्वास होता है कि भगवान है और वो किसी न किसी के ज़रिए मदद भेजते हैं? ये सब फालतू बातें, बिल्कुल सरासर नॉनसेंस है, ठीक है। द पीपल हु फेल टू डू एनीथिंग, ठीक है, ये वो लोग होते हैं जो कभी दूसरों को आकर के ट्रोलिंग करना, या ये मैं आपकी लाइफ की भी बात कर रही हूँ यहाँ पे। इस व्यक्ति की प्रॉब्लम ये है कि इनको आपकी जितनी मेहनत तो नहीं करनी है, लेकिन आपके कमाए हुए पैसे पे इनको राज करना है। आपके आशीर्वाद से इनको बहुत जलन मचती है, आपके ऊपर बहुत आशीर्वाद है। आशीर्वाद उसे ही मिलता है जिसकी जिसकी बात खरी होती है, जो सत्य का साथ होता है। और ओके, यहाँ पे मुझे बहुत फीमेल देवी की एनर्जी फील हो रही है, देवी माँ की, काली माँ की। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो देवी माँ को मानते हैं लेकिन स्त्री का सम्मान नहीं करते हैं। जो लोग ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, स्त्रियों के लिए भी है ये मैसेज, कि अगर आप देवी माँ में बिलीव करते हो, आप उनकी पूजा करते हो, और अगर आप किसी और अन्य स्त्री का सम्मान नहीं करते हो, तो वही देवी हैं जो शायद आपको दंड देंगी। इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज। और किसी का सम्मान करने के लिए आपको रिश्वत की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना।
इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज। आपके अराउंड कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जो धोखेबाज है, भेड़ की खाल में भेड़िया टाइप्स मुझे फीलिंग आ रही है। बहुत ही ज़्यादा दिखावा इंसान है, दिखावेबाज इंसान है। इसने ज़रूर उन लोगों से कांटेक्ट किया है जान करके। कोई कितना किसी से जल सकता है, ये आपके शत्रुओं से भी कांटेक्ट करते हैं, या तो डायरेक्टली या एनर्जेटिकली। दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली चीप एंड मीन, एब्सोल्युटली चीप एंड मीन। तो आपको अपने आप के ऊपर भरोसा करना होगा, आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा। इट्स अ वेरी वेरी क्लियर मैसेज। आपके एंसेस्टर्स का मैसेज है, आपके पितरों का मैसेज है कि आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, ठीक है। आपको किसी पे डिपेंड नहीं करना है कि ये मुझे इक्वल गिव एंड टेक होगा, मैं सम्मान दे रही हूँ तो ये भी मुझे सम्मान देंगे। नॉट नेसेसरी, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इस पे आपको दुखी भी नहीं होना है और डिसअपॉइंट भी नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, जिसे भगवान संभालते हैं ना उसे कोई और नहीं मार सकता, ठीक है। और जिस दिन मरने की बारी आ जाएगी उसे कोई बचा नहीं सकता। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सो अननेसेसरी किसी ऐसे व्यक्ति का फेवर लेने की ज़रूरत नहीं है जिस पे आपको प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं है, या आपको ये फीलिंग आ जाती है कि ये व्यक्ति धोखा देता है। ओके, सो यू मस्ट बी वेरी 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 केयरफुल फॉर दिस। एंड चलिए आइए ओशो गाइडेंस लेते हैं एग्जैक्टली और क्या कहना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं फ्रेंड्स कि अपने पैसों को संभालिए, अपने रिसोर्सेज को संभालिए, अपनी फैमिली को संभालिए। फैमिली इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी, ठीक है। फैमिली जो होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है पैसे से, ठीक है। माइंड, मैंने कहा ना कि ये जो व्यक्ति है ये अपना दिमाग ज़्यादा चलाता है, इसको सेंस नहीं है। दिस पर्सन डज नॉट हैव सेंस। आपके एंसेस्टर्स, आपके पितरों का संदेश ये है कि जो इंसान ज़्यादा दिमाग वाला है, जिसके अंदर दिल जैसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, काइंडली बी केयरफुल और स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल जो बहुत ज़्यादा दिमाग चलाते हैं। ये बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी, ये खुद बने हैं जा कर के, इन्होंने चुना कि ये थर्ड पार्टी बनेंगे। इन्होंने ये चुना कि दो लोगों के झगड़े में तीसरा इंसान फ़ायदा उठा सकता हूँ। इन्होंने आपकी कमाई पे नज़र डाली है, आपके कमाए हुए लोग, इट में भी आपका कमाया हुआ पैसा, इट में भी आपकी यात्रा को रोक देना, आपकी स्पिरिचुअल यात्रा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपको स्पिरिचुअली आपकी ग्रोथ रोक देने के लिए भी इस व्यक्ति ने बहुत सारे पता नहीं कर्म कांड किए हैं, या आपके हाथ से कुछ गलत करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं, या किया था प्रयास, ठीक है ना। तो फिर प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है। आपके घर में अननेसेसरी झगड़े हो, मनमुटाव, इसके लिए इस व्यक्ति ने साइकिक अटैक्स भी किए हैं। आप अपने हर काम को, अपनी हर बात को पोस्टपोन करें, इसके लिए भी इस इंसान ने बहुत सारे इन्होंने प्यार से बात करी होगी आपसे, बिल्कुल ये बोला होगा आई अंडरस्टैंड। दे अंडरस्टैंड, इसमें कोई शक नहीं है, दे अंडरस्टैंड, उनको समझ में आती है बात, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपके ऊपर आपके पितरों का आशीर्वाद है। आपको आपको कोई ना कोई बटरफ्लाई दिखी होगी, या आपको पर्पल या ग्रीन कलर्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। आई डोंट नो, हो सकता है पेड़ पौधे बहुत दिख रहे होंगे, फूल दिख रहे होंगे, पर्पल कलर या ग्रीन कलर या दोनों कलर्स अगर आपको बहुत दिख रहे हैं आते जाते हुए, आपका ध्यान जा रहा है। अगर आपको एंजल नंबर 1111 दिखाई दे रहा है, या 111 दिखाई दे रहा है, 111, ठीक है। 1 की कोई भी सीरीज़ पे अगर आपका ज़्यादा ध्यान जा रहा है, 1, 11, 111, 4 टाइम्स 1, 5 टाइम्स 1, या और भी जितने भी 1, तो जितने भी आपको 1 की सीरीज़ में अगर आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपके एंसेस्टर्स का मैसेज है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि आपको अपने किसी भी चीज़ को पोस्टपोन नहीं करना है। और ये जो साइकिक अटैक्स हो रहे हैं, इसमें आपको अपने, सपोज आपके ऊपर साइकिक अटैक हुआ और आप बैठे बैठे अपने घर वालों में किसी से लड़ना शुरू हो गए, चाहे आप कितने भी शांतिप्रिय इंसान हो, बट आप लड़ने लग गए, ये साइकिक अटैक है फ्रेंड्स। और इसके लिए आपको सर्टेनली आपको उस व्यक्ति से सबसे पहले कट कर देना है, एंड देन यू प्लीज़ काइंडली डू योर ओन मेडिटेशन, एंड अपने एंसेस्टर्स से एनर्जेटिकली मेडिटेशंस में कनेक्ट करें, उन्हें धन्यवाद बोलें, अपने भगवान को, गुरु जी को, आपके जो भी गुरु हैं उनको हाथ जोड़ करके नमस्कार करें, धन्यवाद बोलें, एंड खाटू श्याम जी को धन्यवाद बोलें। जो भी आपके भगवान हैं, जिन भी आप धर्म से आते हैं उसके अनुसार लें।
प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरे ऊपर मेरे पितरों की कृपा है, आपके एंसेस्टर्स की कृपा है। एंसेस्टर्स, योर एंसेस्टर्स आर ब्लेसिंग यू कंटिन्यूअसली एंड दे आर गाइडिंग यू। आपका हाथ पकड़ा हुआ है उन्होंने। और ये जो व्यक्ति है जिसने ये कांड किया है, उसने आपके साथ नहीं, उसने एक्चुअली आपके एंसेस्टर्स और आपके गुरु को चैलेंज कर दिया है। और अब वो इस चीज़ के लिए उनको पार्टिसिपेशन, मैंने कहा ना, ये आपसे जो लोग नाराज़ हैं या आपके जो शत्रु बने हुए हैं, उनसे इन्होंने कोलैबोरेट किया होगा, पार्टिसिपेट किया होगा कि देखो मैं ये हूँ, मैं उसे जानती हूँ या जानता हूँ, एंड दिस दैट। ओ माई गॉड, दिस इज़ वेरी 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 बैड थिंग, लेकिन इट्स ओके, वॉट एवर इट इज़, यू डोंट डिज़र्व इट। एंड आपके जो पितृ हैं, ठीक है, आपके जो पितृ हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो लगातार ये सब चीज़ें देख रहे हैं, आपके गुरु ये सब चीज़ें देख रहे हैं। लेट इट बी। आपको जो राइट लगता है, जो राइट है, आप उस राइट चीज़ से, मैं सही की बात कर रही हूँ फ्रेंड्स, मैं अच्छे की बात नहीं कर रही हूँ। अच्छे होने में और सही होने में ज़मीन और आसमान का अंतर हो सकता है, ठीक है। सो बी केयरफुल एंड डू नॉट नीड टू कॉम्प्रोमाइज़। आपको कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में दिक्कतें हैं इसलिए मैं झुक जाऊँ। थंडर बोल्ट, आपका घर तोड़ने के लिए किया गया है सब कुछ। आपका कुटुंब, आपके रिश्तों में डिफरेंसेस आए, बहुत ज़्यादा दूरियां क्रिएट हो जाए, इसके लिए बहुत कुछ किया गया है, ओके। लेकिन आपके ऊपर बहुत कृपा भी है एट द सेम टाइम। सी, ये घर का कार्ड है 1111, ठीक है, विश फुलफिलमेंट का घर का कार्ड है। और अगला कार्ड है थंडर बोल्ट, घर का टूटने का, घर में आग लगने का। ये बहुत ही ज़्यादा सिक कैरेक्टर है, बहुत ही मेंटली सिक हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में किस वजह से क्या चीज़ें लूज़ करी हैं, क्यों करी हैं, इनका क्या कहानी रही है, इन्होंने कभी अपने कर्मों को सुधारा ही नहीं है। तो और इनके ये बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस इंसान है, जो अपने एम्बिशंस को क्लैरिटी, मतलब इनके अंदर इतना वो नहीं है कि खुलेआम बोल सकें कि हम मेरा एम्बिशन लोगों को बर्बाद करके अपने आप को आबाद करना है। ये सिर्फ एक लालची इंसान है। इनको दूसरों की मेहनतों के रिजल्ट को छीन लेना है बस। खुद मेहनत करें, इतना तो धैर्य नहीं है। सी, पीछे से कुछ गिरा एंड यस, एंड दिस इज़ अ पॉलिटिशियन। दिस पर्सन इज़ अ पॉलिटिशियन। मैं प्रोफेशन की बात नहीं कर रही हूँ, व्यवहार में इनके पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। इट्स अ कन्फर्मेशन फ्रेंड्स, इनके व्यवहार में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, ठीक है। राजनीति खेलते हैं ये बात बात में। इनकी शक्ल कुछ और है, ठीक है, इनकी असलियत ये है और दिखाते ये है प्लेफुल बच्चे, टेकिंग थिंग्स लाइटली, अच्छा ऐसा, अच्छा वैसा। नो, रिलैक्स। ये आपको कंफ्यूज करने की बहुत कोशिश करेंगे आपकी ज़िंदगी में वापस घुसने के लिए। डू नॉट लेट देम डू दिस, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यू आर 100% प्रोटेक्टेड। प्लीज़ डोनेट समथिंग ऑन द नेम ऑफ योर एंसेस्टर्स एडवेंचर। अब जो एडवेंचर ये आपकी ज़िंदगी में क्रिएट कर रहे थे भाई साहब या बहन जी, जो भी हैं, ये इनकी ज़िंदगी में क्रिएट हो रहा है क्योंकि आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स की बहुत बहुत कृपा है फ्रेंड्स। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एंसेस्टर्स, ओ माय गॉड, इट इज़ जस्ट अ थिंग, कितना भयंकर तरीके से आप लोग प्रोटेक्टेड हो, कंप्लीटली चारों तरफ से प्रोटेक्टेड हो आप। इस व्यक्ति ने बहुत, मतलब खुद की ज़िंदगी में आग लगाने वाला काम कर लिया है आपके साथ गलत करके। इसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। वेरी गुड। एंड ऑफ द डेक इज ब्रेक थ्रू फॉर यू। इट इज़ अ ब्रेक थ्रू फ्रेंड्स। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपका तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, यू नो। और यही आपके लिए सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है कि आपके शत्रु या ये जो व्यक्ति हैं जो इतने डिसेप्टिव एनर्जी में आ गए, इसकी ज़रूरत नहीं थी, फ्रैंकली स्पीकिंग इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, बट ठीक है, कोई बात नहीं। कोई किसी तरह सीखता है फ्रेंड्स, कोई किसी तरह सीखता है। सीखना सभी को ही होता है। एट द एंड हमारा जो सबका, हम सभी का एट द एंड जो मतलब डेस्टिनेशन है, यानी कि मंजिल है, वो ऊपर वाले के घर पहुंचना ही है। अब कौन, मतलब सब अपने अपने कर्मों के द्वारा अपने रास्ते क्रिएट करते हैं,
है ना। तो इन्होंने जो भी किया है, आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हो। आपको बिल्कुल ये ध्यान देने की ज़रूरत नहीं कि इनके साथ क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। भगवान को सिर्फ एक चीज़ के लिए धन्यवाद देना कि आप प्रोटेक्टेड हो। इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। वाओ, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके घर में अगर कोई भी ऐसी अनवांटेड चीज़ है जो आपको संभालने में लगता है कि ये क्या है, क्यों है, या अगर आपके घर में एक्स्ट्रा धागे पड़े हुए हैं, अननेसेसरी कोई सिंदूर है, रुद्राक्ष है, जो आपको श्योर नहीं है कि इनका क्या करना है और ये कहाँ से आए हैं, तो प्लीज़ उनको जल में बहा दें, बहते हुए जल में, पानी में बहा दें, ठीक है, अपने घर से निकाल दें, ठीक है। सो दिस इज़ इट, दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। चलिए आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। सक्सेस, मैंने कहा ना आपके लिए सक्सेस एंड ब्रेक थ्रू। आपके एंसेस्टर्स, आपके पितृ ये इंश्योर कर रहे हैं कि आपको सक्सेस, आपको सफलता की प्राप्ति हो और आपकी ज़िंदगी में ब्रेक थ्रूज आएँ। ये जो दरवाजे, दीवारें खड़ी करी रखी है ना, करी गई आपके खिलाफ, ये सब टूटेंगी और अपने आप टूटेंगी। और आपके आगे जितने भी ब्लॉकेजेस क्रिएट किए गए, वो सारे ब्लॉकेजेस अपने आप हटेंगे। यू डोंट वरी, यू जस्ट डोंट वरी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और आएंगी, बहुत सारी आएंगी। एंड लेट इट बी फ्रेंड्स। बार बार लेट गो का कार्ड आ रहा है, जिसको मैं लेट गो कर रही थी, लेकिन मैं आपको बता दूं, लेट गो करने के लिए आपको कहा जा रहा है जस्ट लेट गो, ठीक है। आपको किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना है। कोई भी आके आपको कोई भी कहानियाँ सुना रहा है, अच्छी या बुरी, आप सुनो, एक कान से सुनो, दूसरे से निकालो, ठीक है भैया ऐसा हो गया, ठीक है। यू लुक आफ्टर योर सेल्फ फ्रेंड्स, क्योंकि इस वक्त आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और अपने एंसेस्टर्स के मैसेजेस को फॉलो करना है। दिस इज़ लेट गो कार्ड फॉर यू, ठीक है। अपनी इस ब्लेसिंग को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, चार्ज ब्रेसलेट्स चाहिए, उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें। स्कैमर्स से बचें प्लीज़, डायरेक्टली किसी भी नंबर पे जाके पे ना कर दें प्लीज़, ठीक है। मैसेज करें और अगर आपको रिप्लाईज नहीं आ रहे हैं तो आप वेट करें, ठीक है, आप वेट करें। ऐसा नहीं होता है कि मतलब मुझे नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या है स्कैम्स, बट कुछ स्कैमर्स हैं, बट आई एक्सेप्ट इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। मुझे नहीं पता था कि मेरा चैनल इतना बढ़िया है कि कोई स्कैम भी कर सकता है, बट ठीक है, अब कर रहे हैं तो कर रहे हैं, तो आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। बट काइंडली यू डोंट पे एनीबडी जस्ट लाइक दैट जब तक आपको क्लियर ना है, ठीक है। प्लीज़ टेक केयर, मिलते हैं, बाय।